सोफी हमेशा अपने प्रेमी डैनियल द्वारा भेजे गए प्रेम पत्रों से मोहित रहती थी। वह एक कलाकार था, एक चित्रकार जिसकी कला सिर्फ उसके कैनवास तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अपने शब्दों में भी अपनी भावनाओं को बयां करता था। उसके पत्र कविता जैसे होते थे, उनमें इतनी कोमलता थी कि सोफी को लगता था कि वह इस दुनिया की अकेली लड़की है। हर पत्र एक वादा था, हमेशा साथ रहने का वादा। लेकिन एक सर्दी की शाम सोफी को एक पत्र मिला जो बाकी पत्रों से बिल्कुल अलग था। वह एक हफ्ते की चुप्पी के बाद आया था। डैनियल हाल ही में दूर दूर रहने लगा था और सोफी ने कई बार उसे फोन किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। इस पत्र पर कोई भी वापसी का पता नहीं था, सिर्फ सोफी का नाम लिखा था, जो एक असामान्य और कुछ हद तक कांपते हुए हाथ से लिखा गया था। सोफी ने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पन्ना था जो पुराने कागज जैसा पीला हो चुका था और स्याही कुछ जगहों पर धुंधली हो गई थी, जैसे यह जल्दबाजी में लिखा गया हो। प्रिय सोफी, पत्र की शुरुआत हुई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हमेशा करता था, हमेशा करूंगा। सोफी को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन ये शब्द उसे बहुत परिचित थे, इतनी कोमलता थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर, जैसे ही उसने आगे पढ़ा, पत्र में एक भूतिया मोड़ आया। मैं वही नहीं हूं जो तुम समझती हो। मैं कभी नहीं था। स्याही अब गहरी हो गई थी और सोफी का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम इसे इस तरह जानो। कृपया मुझे माफ कर देना। सच यह है, मैं मर चुका हूं। बहुत समय पहले। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जा सका। मैं हमारे प्यार को अधूरा नहीं छोड़ सकता था। सोफी कांपते हुए रुक गई, उसका दिल मानो बंद हो गया। क्या मतलब था इसका? मैं हर रात तुम्हारे सपनों में आता हूं। वही मैं हूं। वह स्पर्श जो तुम अपनी त्वचा पर महसूस करती हो, वह फुसफुसाहट जो तुम्हारे कानों में होती है, वह मेरी है। तुम कभी अकेली नहीं थी सोफी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। सोफी का दम घुटने लगा। उसके चारों ओर कमरे में एक सन्नाटा था, मानो पूरा संसार चुप हो गया हो। पत्र में शब्द अब और गहरे और डरावने होते गए। मैं नहीं चाहता था कि तुम डर जाओ। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो। लेकिन अब मुझे यह छिपाने का कोई मतलब नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमेशा के लिए। सोफी का गला सूख गया। जैसे ही उसने कमरे में चारों ओर देखा, उसे लगा जैसे किसी की मौजूदगी हो। उसके दिल में एक भय था, जिसका कोई नाम नहीं था। पत्र के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, जिसमें स्याही का धुंधला सा धब्बा था। मैं आज रात तुम तक पहुंचने आ रहा हूं। कमरे में एक ठंडी हवा ने प्रवेश किया और उसके पास रखी मोमबत्ती बुझ गई। हवा में एक नम मिट्टी की गंध थी, जैसे किसी कब्रिस्तान से आई हो। सोफी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह एक हल्की, खोखली आवाज थी। एक ही स्वर में, जो जैसे उसकी हड्डियों में गूंजने लगा। सोफी का दिल दहला हुआ था, लेकिन उसका शरीर जैसे अपने आप ही कदम उठा रहा था। वह दरवाजे की ओर बढ़ी और हर कदम की आवाज जैसे सन्नाटे में गूंज रही थी। जब उसने दरवाजा खोला, तो वहां कोई नहीं था। लेकिन दरवाजे पर एक छोटा, मड़ा हुआ कागज पड़ा था। सोफी ने झुककर वह कागज उठाया और उसे खोलते हुए उसकी हड्डियां जैसे जम सी गईं। जब उसने पढ़ा, तो उसकी धड़कन रुक सी गई। मैं पहले ही अंदर हूं। सोफी कुछ समझ पाती, इससे पहले ही एक ठंडी हाथ ने उसके कलाई को पकड़ा और उसे अंधेरे में खींच लिया। वही परिचित, मुलायम आवाज उसके कानों में फुसफुसाई। हमेशा के लिए, सोफी। हमेशा के लिए। और जैसे ही साए ने उसे निगल लिया, सोफी को अंत में समझ आ गया कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। यह सिर्फ जुनून और कोमलता के बारे में नहीं था। कभी कभी, प्यार एक भूतिया बंधन होता है। एक ऐसा संबंध जो मृत्यु को भी पार कर जाता है।